गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, बात होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाए और जाके फॉलो करें। मैं हूं हाशिम, ये है कोमल। आज हम जिस वीडियो पे एक्शन करने जा रहे हैं वो है इंडियन स्कूल वर्सेस पाकिस्तानी स्कूल कंपैरिजन, पाक मीडिया ऑन इंडिया, इंडियन स्कूल्स, इंडिया लेटेस्ट। देख लेते हैं क्या है। Let's start. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सेहत और तालीम के लिए तो आज हम बात करते हुए भी अच्छे लग रहे होते। बहरहाल शहर कायद की बात कर लेते हैं और हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर एक टॉपिक ऐसा रखते हैं जो कि कराची और सिंध से मुंसलिक होता है। बात कर लेते हैं वहाँ पे सरकारी स्कूल, बल्कि तालीमी निज़ाम की बात कर लेते हैं कि पीपल्स पार्टी इतने अरसे से बरसर इक़्तिदार रही है, मगर तालीमी निज़ाम जो है वो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। इमारतें हैं वहाँ पे, वो देख लीजिए आप, वहाँ टीचर्स मेरिट पर नहीं है और वहाँ पे बच्चों की तालीम के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। और हद तो ये है कि अब 21 साल हो गए सरकारी स्कूल में किसी ने कोई पोजीशन नहीं ली। कामरान साहब, एब्सोल्युटली। और इसको देख के मुझे जो अभी एक इंडिया में एक मूवी बनी जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने भी काम किया, हिंदी मीडियम, बड़ी इसी टॉपिक पे बनी कि पाकिस्तान और भारत के मसाइल मिलते जुलते हैं कि सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। तो उसका क्रक्स उन्होंने यही निकाला कि जब तक आपके जो लीडरान हैं, जब आपके ब्यूरोक्रेट हैं, जब आपके जजेस हैं, जो जर्नैल हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर नहीं होगी। और यही सूरत हाल सिंध की है। जो आपने कहा कि सिंध की हुकूमत ने 2 साल पहले वहाँ पे एजुकेशन एमरजेंसी का नफाज किया कि इस जो एक यूनिक रिकॉर्ड है कि 21 साल से कोई सरकारी जो स्कूल है वो मैट्रिक में कोई पोजीशन नहीं हासिल कर सका। लेकिन उस एमरजेंसी के बावजूद इसके कि वो किताबें मुफ्त फराम करते हैं, कोई फ़ीस नहीं है, सब कुछ नहीं है, उसके बावजूद रिज़ल्ट जो है वो कुछ भी नहीं है। और अगर आप देखें, ये भी बताया जा रहा है कि 5 से 16 साल के जो उम्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो कुछ 66 लाख हैं जो अभी भी उनको एजुकेशन तक एक्सेस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम सियासत की बात तो करते हैं, आर्टिकल 62, सादिक और अमीन, और ये जो सेक्सुअल हरासमेंट और बहुत सी जो डिबेट चल रही है, जो रियल इश्यूज हैं, रियल इशू तो हमारा एजुकेशन ही है। एजुकेशन पे शायद हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी और अदरवाइज भी उस तरह से डिबेट नहीं होती, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और इसको रेक्टिफाई करने के लिए मुझे जो लगता है कि जब तक पूरे मुल्क में एजुकेशन एमरजेंसी नहीं होगी और एक कानून नहीं होगा, और जब तक पाबंद नहीं करेंगे कि अगर एक वजीर है, अगर एक जज है, एक जर्नैल है, उसके बेटे अगर आप पाबंद करेंगे कि सरकारी स्कूल में जाएं, जब वो जाएंगे तो आप देखेंगे कि सरकारी स्कूलों की हालत खुद बेहतर हो जाएगी। अफसोस साहब, क्या वजह है कि सरकारी स्कूलों में फीसें भी माफ़ हैं, वहाँ पर असातिज़ा भी हैं, इमारतें भी हैं, फिर भी बच्चे पोजीशन नहीं ले रहे? क्या असातिज़ा मेरिट पर नहीं है, या बच्चे, मतलब हमारे जो नई नस्ल है उसको पता है कि जी तालीम हासिल करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है? यहाँ पर शादी देखिए, यकीनन अच्छे असातिज़ा और उनके दिल जमी के साथ बच्चों को पढ़ाना और उसके बाद एक स्कूल का जो निज़ाम है वो एक बेहतरीन निज़ाम हो तो फिर ही तलबा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं किसी भी क्लास के इम्तिहान के अंदर। सरकारी स्कूलों के अंदर आज से कुछ साल पहले तक ये ट्रेंड था मुख्तलिफ शहरों के अंदर कि सरकारी स्कूल के तलबा ही हमेशा बोर्ड के अंदर, अगर प्राइवेट स्कूल भी थे तो बड़ी नुमाया पोजीशन हासिल किया करते थे। और अभी भी पंजाब के अंदर एटलीस्ट ये कुछ ट्रेंड अभी बाकी है। उसका सारा क्रेडिट उस वक्त सरकारी स्कूल के अंदर असातिज़ा जिस मेहनत के साथ तलबा को पढ़ाते थे उनको वो क्रेडिट जाता था। लेकिन बदकिस्मती से सिंध के अंदर गुज़श्ता कई सालों से जो सियासी बुनियादों के ऊपर भर्तियों का सिलसिला शुरू हुआ, और अच्छा एक जगह पे आपने सियासी बुनियादों पे भर्तियां कर देते, वो चलें किसी हद तक काबिल बर्दाश्त था। फिर आपने घोस्ट मुलाजमीन भर्ती करना शुरू कर दिए, जिन सिंध के अंदर कोई 4000 से ज़ायद ऐसे स्कूल हैं जो आपने कायम किए हैं, लेकिन वो कागज़ों में मौजूद हैं, असातिज़ा भी मौजूद है, तनख्वाहें जा रही हैं, लेकिन वो कहीं काम नहीं कर पा रहे। 2 साल से आपने तालीमी एमरजेंसी नाफिज कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद कोई सूरत हाल किसी हद तक बेहतर नहीं हुई। जब मेरिट पर आप असातिज़ा की अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, मनपसंद को करेंगे, फिर वो स्कूल ही नहीं आएंगे। और जो चंद असातिज़ा जिनकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है वो आकर पढ़ाएंगे, उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा, फिर वो भी ऑफ कोर्स के टाइम पास करने की कोशिश करेंगे कि डंग टपाएं, किसी तरीके से बच्चों को अपना जो दिन की फॉर्मेलिटी है वो पूरी करें। एक टीचर जिसके ऊपर एक क्लास को पढ़ाने की जिम्मेदारी हो, अगर वो 3 से 4 क्लासेस के बच्चों को पढ़ा रहे, तो वो फिर उन बच्चों का म्यारे किस किस्म को म्यारे तरीके से फराहम कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं ना कि ये तो छोटी बात कर रहे हैं, बुनियादी तक बड़ा फैसला अगर आप करेंगे, अगर क्या हमारे यहाँ लीडरान की इतनी सख्त है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें? वो नहीं भेजेंगे। आपने कहा कि ना कि पुराने स्कूल असातिज़ा अच्छे थे, असातिज़ा यकीनन अच्छे थे, लेकिन वक्त के साथ
اگر آپ پرائیویٹ سکولز دیکھیں تو انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کو اپنایا. تو کیا پرابلم ہے کہ ہم سرکاری سکول میں کیا وہ والا سلیبس, کیا وہ سرکاری اسکول میں جو رٹے والا سسٹم ہے ختم نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں ایک ایسی کلاس ہے, ایک پوری ایک انفلوئنشل, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں پوری لابی بنی ہوئی ہے جو نہیں چاہتے جو غریب کا بچہ اس کو وہی ایکسیس ہو, وہی ماڈرن ایجوکیشن ہو, تاکہ کل ان کے بچوں کے ساتھ وہ کمپیٹ کر سکے. یہ ڈیلیبریٹ ہے, یہ جو میرٹ پہ بھرتی ہے یہ تو صرف کامران صاحب, یہ تو کامران صاحب پاکستان میں جو ہمارے حکمران ہیں, سیاستدان ہیں, ان کی سوچ ہے, لیکن دنیا بھر میں جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم جیسی بنیادی جو چیز ہے وہ اس کو جو ضرورت ہے وہ تعلیم فراہم کرے اپنے شہریوں کو. ناظرین, سندھ کا حال تو یہ ہے ہی ہے, لیکن بلوچستان تو یہ تھی یار ویڈیو. اور بالکل یار پرائیویٹ جو سکولز ہیں وہ ادھر زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں جانا, کیونکہ اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا انفلوئنس بہت کم ہوتا ہے پرائیویٹ میں. اور ادھر جب گورنمنٹ آ جاتا ہے تو گورنمنٹ میں کرپٹ لوگ بہت بیٹھے ہیں جو ڈیولپمنٹ ہونے ہی نہیں دیتے, سارا پیسہ خود کھا جاتے ہیں جو گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے ایجوکیشن کے لیے. تو کرپٹ لوگ جو ہیں مجھے لگتا ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ سیکٹر جو سرکاری اسکول ہیں, جن کو سرکاری اسکول کہہ رہے تھے گورنمنٹ کے, وہ بہت زیادہ لوگ وہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں. اور یہ ایک اور بھی ریزن ہے کہ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں وہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہی پریفر کریں گے, بیکن ہاؤس, لارج گرامر سم تھنگ, LGS گرامر اسکول, اس طرح کے اسکول جو ہے وہ پریفر کریں گے کہ جی ہمارا بچہ وہاں پہ پڑھے, وہاں پہ انگریزی سکھاتے ہیں, وہاں پہ ایکسنٹ اچھا ہوتا ہے, اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو لوگ وہ پریفر کرتے ہیں. تو وہ جو امیر لوگ ہیں, سیاستدان ہیں, وہ تو یہیں بھیجیں گے اپنے بچوں کو, اور پھر زیادہ تر کے تو باہر بھیج دیتے ہیں, زیادہ تر تو باہر بھیج دیتے ہیں, باہر فورن کنٹری میں باہر بھیج دیتے ہیں. تو ادھر کا گورنمنٹ کا جو طبقہ ہے, مینس گورنمنٹ کا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے, وہ تو اسٹرانگ ہو ہی نہیں پاتے, وہاں پہ تو لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. تو یہ صحیح بات کی تھی کہ اگر یہ اپنے بچوں کو بھیجیں گے نا گورنمنٹ میں, یہ اگر اسٹرکٹ ہوگا کہ بھائی بھیجنا ادھر, پھر ہی یہ ان کا نظام ہوگا. دیکھنا یہ پھر یہی گورنمنٹ آگے مطلب اسکول آگے جا کے صحیح ہوتے ہیں. اور گورنمنٹ میں اگر یہ لوگ بھیجیں گے نا اپنے بچوں کو, تو یہ خود ہی اسی کی ڈیولپمنٹ کروائیں گے. جی ہمارا بچہ جا رہا ہے تو ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ کروانی ہے, ورنہ گورنمنٹ تو وہ یہ سارے جو ہے نا اس کی ڈیولپمنٹ کریں گے. اب جو وہ پیسے دیتے ہیں تو وہ پیچھے سے جو لوگ ہیں وہ کرپٹ لوگ وہ کھا جاتے ہیں, اور جو نہیں ہوتا تو وہ اتنا پیسہ بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ جی لگا سکے وہاں پہ. اور لوگ بھی نہیں وہاں پہ آتے, اسٹوڈنٹس کم ہوتے ہیں, ٹیچر بھی نہیں آتا, وہ ٹیچر بھی نہیں پڑھانے آتا. پھر ملتے ہیں یار, کرنا چاہیے, پروموٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ کے جو اگر یہاں تو ہو نا کورس سیم کر دے سب کا, پرائیویٹ کا بھی سیم کر دیں اور گورنمنٹ کا بھی سیم کر دیں, پھر بھی ایک کافی فرق پڑ سکتا ہے. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک ہمیں خیال رکھیں. نیچے سجیسٹ کرنا یار کیا کیا آپ کے دماغ میں ہے کہ جس سے گورنمنٹ کے جو ہے ہم سرکاری اسکول زیادہ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں, وہاں کی ایجوکیشن, وہاں کی جو لوگ ہیں ادھر زیادہ لا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک ہمیں خیال رکھیں. 1 2 3